In today's video, we'll discuss about iodoform test which is very important for your board exams. ठीक है, आयोडोफॉर्म के केस में कुछ चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आएगा रिएक्टेंट। आयोडोफॉर्म के केस में हमारे पास होते हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बिनॉल्स। ये तीन ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसके बाद हमें याद रखना है रिएजेंट। तो आयोडोफॉर्म के केस में रिएजेंट इज I2 इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH। तो ये आपको नाम से भी समझ में आएगा, आयोडो के केस में आपको लेना है आयोडीन और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद फाइनली जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो अगेन आयोडोफॉर्म नाम से आपको याद होगा, तो जो एक हमारा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो होगा आयोडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला है CHI3। और इसके अलावा दूसरा जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शंस देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन विच यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब हमने बोला कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के केस में एप्लीकेबल है, लेकिन हर एक एल्डिहाइड या हर एक कीटोन इस टेस्ट को शो नहीं करता। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कार्बोनिल। तो ऐसे एल्डिहाइड्स और ऐसे कीटोन्स जिनके पास मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप होगा वही ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो मिथाइल हो गया CH3 और कार्बोनिल हो गया C डबल बॉन्ड O। तो एक मिथाइल ग्रुप कंपल्सरीली C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच्ड होना चाहिए। इन द सेम वे जब कार्बिनोल्स की बात करते हैं तो वहां की नेसेसरी कंडीशन क्या है? हमारे पास होना चाहिए मिथाइल कार्बिनोल। तो वी मस्ट हैव CH3 CHOH। तो अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, दैट केस हमें पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मिलता है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो विल बिगिन विद द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जो कि हमारे पास है इथेनॉल। तो इथेनॉल में हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारे पास डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाते हैं, रिएजेंट्स ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मिथाइल ग्रुप है जो कार्बोनिल के साथ अटैच्ड है डायरेक्ट वाला, ये हमेशा कन्वर्ट होगा इनटू आयोडोफॉर्म जो कि होता है येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। वो क्या देखते हैं? CH3 है तो CH3I यहाँ पे शो करते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर आयोडोफॉर्म इज नॉट CH3I, आयोडोफॉर्म होता है CHI3 प्लस। अब दूसरा प्रोडक्ट हमने क्या बताया? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखिए, इसको तो हम ऑलरेडी आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके अलावा कितने कार्बन बचे? तो हमारे पास सिर्फ एक कार्बन बचा है, तो एक कार्बन का एसिड हमको मिलेगा, लेकिन सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में। तो विल बी गेटिंग COON। तो ये हमारा हो गया सेकेंड प्रोडक्ट। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। पहला एग्जाम्पल एल्डिहाइड का था। अब हमारे पास कीटोन है जिसका नाम है प्रोपेनॉन। यहाँ पे अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाते हैं तो अगेन रिएक्शन होगी I2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब इस केस में हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं जो कि डायरेक्टली इस कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है। तो किसी भी एक को, लेट्स से दिस वन, इसे हम लोग आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आयोडोफॉर्म हमें मिल गया CHI3, जहां पे आपको बताना पड़ेगा कि ये येलो कलर प्रेसिपिटेट है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास दो कार्बन बचे हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? दो कार्बन का एसिड, लेकिन सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में। तो विल बी गेटिंग CH3 COON। एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो वी हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। यहाँ पे भी आयोडोफॉर्म टेस्ट हम लगाएंगे। अब ये कीटोन है बिकॉज इट कंटेन्स C डबल बॉन्ड O ग्रुप, लेकिन इस कार्बोनिल के साथ डायरेक्टली CH3 अटैच्ड नहीं है। ये देखो C2H5 है, यहाँ भी C2H5 विच इज द इथाइल ग्रुप। या आप ऐसे देखो कि C डबल बॉन्ड O के साथ CH2 है और हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए CH3। तो ये वाला कीटोन इस नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, देयरफॉर इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रोडक्ट। तो ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैव बीन मेंशन्ड हियर। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो टॉपिक इज वेरी इजी, 2-4 एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो रिएक्टेंट हो गया एल्डिहाइड, कीटोन एज वेल एज कार्बिनॉल्स, और इनकी नेसेसरी कंडीशन ये है, अगर एल्डिहाइड या कीटोन है तो उसके पास मिथाइल कार्बोनिल होना चाहिए, और अगर कार्बिनॉल्स की बात करें तो वहां पे मिथाइल कार्बिनॉल होना चाहिए। और प्रोडक्ट के केस में क्या करना है?
जो मिथाइल वाला पार्ट है वो कन्वर्ट होगा इनटू आइडोफॉर्म, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जितने भी कार्बन्स हैं वो बना देंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और नाम से आपको रिएजेंट भी याद रहेगा, आइडो है तो मेन आपको आयोडीन लेना है, बट दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस।